अगर आप किसी एक्शन को एक से ज़्यादा दफ़ा परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए लूप्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो लूप यूज़ होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर वो फॉर लूप है। तो फॉर लूप आप इस तरह से फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर यहाँ पे आउटपुट, जो भी हम यहाँ पे आउटपुट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये हेलो वर्ल्ड हम कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना चाहते हैं ये डिसाइड होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे एक वेरिएबल को। मिसाल के तौर पे मैं इसको i इज़ इक्वल टू 0 करता हूँ, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाएगा। उसके बाद ये डिफ़ाइन किया जाएगा कि कंडीशन कौन सी चेक करनी है हर आइट्रेशन के बाद। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि हर आइट्रेशन के बाद करना क्या है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। सबसे पहले हमने बताया कि हमने 0 से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने बताया कि जब तक 10 से कम है आई तब तक इसको रन करना है। और तीसरा बताया कि हर आइट्रेशन के बाद, हर दफ़ा रन करने के बाद क्या करना है। तो पहले जब हुआ तो 0 था, उसके बाद नेक्स्ट में 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। इसको साबित करने के लिए हम यहाँ पे एक कंसोल भी ऐड कर देते हैं जिसमें हम सिर्फ आई को आउटपुट करते हैं। तो आप आई देखो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 9 पे गया तो उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई कि 9 इज़ लेस दैन 10, येस करेक्ट। तो 9 तो प्रिंट हो गया। जब 10 हुआ तो 10 इज़ लेस दैन 10, नो। उसके बाद ये क्या हुआ, लूप ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगर इस लूप को मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके ब्रेक करना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये कंडीशन मिल जाए तो उसके बाद इसको मैं नहीं चलाना चाहता हूँ, मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोड के अंदर कोई 100 आइटम्स थे और उसमें से आप एक एरे थी, 100 आइटम्स में एक चीज़ को सर्च कर रहे हैं। तो जब आपको वो सर्च मिल जाएगी तो उसके बाद आपको बाकी उसको आइट्रेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन ऐड कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन के अंदर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि जब i इज़ इक्वल टू 5 हो जाए तो इसको क्या कर देना है, लूप को ब्रेक कर देना। तो अब आप देखो कि i अभी तक 5 जो है वो लेस था 10 से और उसके बाद 6 आना था, लेकिन उसने क्या किया कि अगर उसको ये i5 मिल गया तो उसके बाद उसने उसको ब्रेक कर दिया। अब बाकी का कोड नहीं चलेगा, ये सिर्फ 5 टाइम्स चलेगा। इसी तरह से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अगर एक कोई कंडीशन आपको मिल गई है, आई मिसाल के तौर पे 3 मिल गया, तो आप उसको रन नहीं करना चाहते, बाकी कोड जो नीचे है ना, आप नीचे वाला कोड रन नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि ये दोबारा अगले लूप के अंदर चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ मैं कहता हूँ इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3, देन क्या कर दो, इसको कंटिन्यू कर दो, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो हमारे पास 0 1 2 प्रिंट हुआ, लेकिन जब 3 आया तो 3 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि 3 के अंदर हमने कहा कि कंटिन्यू करो, तो यहाँ से कंटिन्यू हो गया, यहाँ से वो वापस चला गया लूप चलाने में। तो ये जो हेलो वर्ड था और जो आई था ये आउटपुट नहीं हुआ। अब जो सेकंड लूप है मोस्ट कॉमन यूज्ड, वो है लेट जे इज़ इक्वल टू 0। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वो है वाइल लूप। ठीक है, वाइल के अंदर मैं कहता हूँ जे इज़ लेस दैन 3 मिसाल के तौर पे। तो जब तक जे लेस दैन 3 है तो एक काम करते रहो। मैं यहाँ पे काम क्या करवाता हूँ उससे, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर मैं एक आउटपुट दे देता हूँ, माय नेम इज़ तौकीर हसन। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जे प्लस प्लस। ये करना ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज़ वो जे ऑलवेज़ 3 से नीचे ही रहेगा, 3 से कम रहेगा, तो ये फिर इनफिनिट हो जाएगा लूप और ये चलता ही रहेगा। तो आप इसको जे प्लस प्लस करेंगे। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो क्या होगा, माय नेम इज़ तौकीर 3 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से इसी वाइल लूप को हम यूज़ कर सकते हैं लाइक डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का क्या सिंटेक्स होता है, डू, इसके अंदर डू के अंदर हम बताएंगे कि क्या करना है और वाइल के अंदर हम बता देंगे कंडीशन। ठीक है, अब ऊपर वाली मिसाल ही ले लेते हैं कि जे इज़ लेस दैन 3, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये करना है हमने जब तक जे इज़ लेस दैन 3 है। तो इसको वाइल लूप को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि माय नेम इज़ तौकीर इज़ अगेन प्रिंटिंग 3 टाइम्स। डू दिस एक्शन वाइल दिस कंडीशन इज़ ट्रू। सो ये इस तरह से डू वाइल लूप यूज़ होता है। इसी तरह से अगर आपके पास एक एरे है, लेट एरे इज़ इक्वल टू, मिसाल के तौर पे एक एरे है, उसके अंदर 1 2 3 4 है और आप इसके सभी आइटम्स पे एक लूप चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए फॉर ऑफ का लूप यूज़ होता है। ठीक है, सो फॉर ऑफ का लूप इस तरह से यूज़ होता है कि आप उसका बताते हैं वैल्यू और उसके बाद आप ये बताते हैं ऑफ
किस चीज़ पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ एरे। अब क्या होगा कि इस एरे पे चलेगा एक एक करके, और हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू को आउटपुट करवा देता हूँ। तो जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 4 वो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगी, और एरे की जितनी भी लेंथ होगी उतने टाइम्स ये चलेगा। तो ये एक फॉर ऑफ लूप है जो आप इजीली एरेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप एरेज पे भी कर सकते हैं, वैसे भी जनरली कर सकते हैं। ऑफ का जो है वो आप एरेज वगैरह पे कर सकते हैं यूज़। इसी तरह से हमारे पास आप सेम फॉर ऑफ का लूप जो है वो स्ट्रिंग्स पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू करता हूँ और मैं बताता हूँ कि क्योंकि स्ट्रिंग बेसिकली एरे ऑफ करेक्टर्स होती है। ठीक है, क्योंकि एच एक करेक्टर है, ई करेक्टर है, हेलो वर्ड। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं इसको आउटपुट करवाता हूँ वैल्यू को, तो क्या होगा, हेलो HELLO, एक लाइन बाय लाइन चलेगा और सारा जो भी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। एरे की बात कर ली। अगर हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से मैं उसको नाम दे देता हूँ पर्सन। तो पर्सन के अंदर हमने पहले भी एक ऑब्जेक्ट बनाया था, और उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पर्सन के अंदर मैं कह देता हूँ फर्स्ट नेम इज़ तौकीर और लास्ट नेम इज़ हसन। तो अब ये पर्सन हमारे पास आ गया। अगर हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लूप करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, उसके लिए हम फॉर इन का लूप यूज़ करते हैं, फॉर इन का। ठीक है, फॉर इन का सिंटेक्स ये होता है कि हम इस सब को आप भूल जाएं, ये गलती से ऐड हो गया। फॉर इन का सिंटेक्स ये होता है कि जिस तरह से हमने ऑफ यूज़ किया है इसी तरह से हम कांस्टेंट की, जो उसके अंदर की होगी, ये वाली कीज़ है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, दिस इज़ कीज़, और ये वैल्यूज़ हैं उसकी। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट्स के अंदर बताया था कि की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो ये की और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, और जब तक ये की इन पर्सन है तो पर्सन के अंदर जितनी भी कीज़ होंगी उतने टाइम्स ये चलेगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल कर सकता हूँ इसकी की को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या की है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर मैं इसकी वैल्यू को करना चाहता हूँ तो मैं पर्सन के ऊपर उस वैल्यू को गेट करूँगा। कैसे, जैसे हम पर्सन डॉट फर्स्ट नेम करते हैं, बट बिकॉज मेरे पास वो वैल्यू आ रही है की के अंदर, तो मैं ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और की यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। तो फर्स्ट नेम आएगा तो की इज़ फर्स्ट नेम, एंड फिर आएगा तो की क्या हो जाएगी, लास्ट नेम। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नेम इज़ तौकीर एंड सेकंड नेम इज़, लास्ट नेम इज़ हसन। तो ये वैरायटी ऑफ फॉर लूप्स और ये सारे लूप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एरेज के लिए भी मैंने बता दिया, स्ट्रिंग्स के लिए भी, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी, डू वाइल लूप, एवरीथिंग। सो इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये एक समझ लें कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। जिस तरह कंडीशंस के बारे में बात की थी, तो ये डिफरेंट लूप्स को आप ट्राई करें। ये सभी लूप्स तकरीबन हम जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर ऑन डेली बेसिस यूज़ करते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करें एंड कीप लर्निंग।